बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है। गैंगस्टर यशपाल तोमर पर सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी। ग्रेटर नोएडा के चिटहेरा पहुंची है पुलिस की टीम। 135 बीघा जमीन है जिसे कुर्क करने के लिए ये टीम पहुंची है। प्रशासनिक पदाधिकारी, भारी संख्या में पुलिस बल और उनकी चहलकदमी। ये तस्वीरें देखिए आप। सीधा रुख करते हैं ग्राउंड पर, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी का, और वहीं से तस्वीरें देखते हैं। और ऐतिहासिक कुर्की की कार्रवाई होती कैसी है, मेरठ प्रशासन कैसे वहां पर पहुंच चुकी है। चलिए सीधा रुख करेंगे सनुज का। सनुज, तस्वीरें दिखाइए और बताइए, लोगों ने ना देखा होगा ना सुना होगा, 135 बीघा जमीन कैसे कुर्क होती है, जरा दिखाइए। हाँ, देखिए, यशपाल तोमर गैंगस्टर है, बागपत के बरवाला का रहने वाला है और फिलहाल हरिद्वार जेल में बंद है। और आज यशपाल तोमर पर योगी राज में सबसे बड़ा एक्शन यहां पर होने जा रहा है। आप देखिए, ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख सकते हैं। ये हैं ग्रेटर नोएडा के चिटहेरा की तस्वीरें। और यहाँ पर जो 135 बीघा जमीन है, उस 135 बीघा जमीन को कुर्क करने के लिए यहाँ पर जो मेरठ पुलिस है वो यहाँ पर पहुंच गई है। जो QRT क्विक रेस्पॉन्स टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है। और अब इस जमीन को कुर्क करने की जो कार्रवाई है वो यहां पर कुछ ही देर में शुरू कर दी जाएगी। तमाम जो कागजी कार्रवाई है उसको पूरा कर लिया गया है। और जल्द ही यहां पर ये देखिए कि जो जिला मजिस्ट्रेट मेरठ के यहां बोर्ड है, चूंकि 14A के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, और जिला मजिस्ट्रेट मेरठ दीपक मीणा ने आदेश दिए थे जमीन को कुर्क करने के। और उसके बाद जो मेरठ पुलिस है वो यहां पर इस जमीन को कुर्क करने के लिए पहुंची है। मैं अपना कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, सत्येंद्र जरा दिखाएं ग्रेटर नोएडा की ये कौन सी बेशकीमती जमीन है जो 135 बीघा जमीन है जिसको कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। आप देख लीजिए कि दूर दूर तक आपको कई मंजिला इमारतें और कई बड़ी जो इंडस्ट्री है वो यहां पर बनी हुई नजर आ जाएंगी। और इसके बीचों बीच यशपाल तोमर ने इस जमीन को लोगों को डरा धमकाकर उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराकर इसको यहां पर खरीदा था। और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि यशपाल तोमर की जो ये 135 बीघा जमीन है ये उसके 3 नौकर कृष्णपाल, करमवीर और बेलू के नाम थी, ताकि किसी को पता ना लग सके। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, उसके काले इतिहास के पन्ने यहां मेरठ पुलिस ने पलटे, तो उसके बाद तस्वीर निकलकर सामने आती रही। जो यशपाल तोमर है, यशपाल तोमर का जो गैंग है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान तक फैला हुआ है। और उसके बहुत बड़ा एक वो सिंडिकेट चलाने का काम करता है। सबसे बड़ी बात निकलकर ये आई है कि हनी ट्रैपिंग के मामले में भी इसके गैंग में 50 से ज्यादा महिलाएं बताई जा रही हैं कि जब कोई नहीं मानता तो उनके ऊपर बलात्कार के झूठे मुकदमे वो दर्ज करा देता है। और उसके बाद जो जमीन है उसको कुर्क कर रहा है, उसकी जो जमीन है उसको कब्जाने का ये काम किया करता है। और उसी से जो ये जमीन खरीदी गई, इसको यहां पर कब्जा किया गया। आज मेरठ पुलिस उसको कुर्क करने के लिए पहुंची है। देखिए, बात मैं आपको बताना चाहूंगा, साल 2002 की बात है कि जब यशपाल तोमर पर 307 का सिर्फ एक मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन उसके बाद यशपाल तोमर एक छोटे से मामूली इलाके से निकलकर इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा, इतना बड़ा भूमाफिया बन जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। तस्वीरें आप देख लीजिए, ग्रेटर नोएडा के चिटहेरा की हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि एबीपी गंगा ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था। सबसे पहले यह बताया था कि गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ मेरठ पुलिस सबसे बड़ा एक्शन करने जा रही है। देखिए, योगी राज में तमाम माफिया, डॉन और जराइम की दुनिया के जो बड़े नाम हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक एक्शन है कि जब किसी भूमाफिया की और किसी गैंगस्टर की 135 बीघा जो जमीन है उसको कुर्क करने की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। ये पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मेरठ पुलिस ने यह कार्रवाई क्यों की है। दरअसल साल 2000 नवंबर 2000 की बात है, नवंबर 2020 की बात है कि आपके दिल्ली के रहने वाले गिरधारी लाल मेरठ में हरिद्वार से होते हुए वापसी दिल्ली जा रहे थे। तो गिरधारी लाल और उनके जो चालक है गौरव, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। और उस मामले में गैंगस्टर यशपाल तोमर ने मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में सेटिंग एटिंग का खेल खेला और उनके भाई चावला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। अब यह मामला एसएसपी प्रभाकर चौधरी मेरठ के जो एसएसपी है उनके पास पहुंचा। उन्होंने इस मामले की जांच कराई तो पता चला कि मेरठ के जो तत्कालीन इंस्पेक्टर थे सुभाष छत्री और एक दरोगा योगेश, उन्होंने मिलकर साठगांठ की, मोटी रकम वसूली और यह फर्जी मुकदमा लिख लिया था। जिस मामले में एसएसपी ने जांच कराई तो तस्वीर निकलकर सामने आ गई। और जब इसके जो खाते खंगाले गए तो खाते खंगालने के बाद पता चला कि यशपाल तोमर ने अपने 3 नौकर करमवीर, कृष्णपाल और बेलू के नाम ये 135 बीघे जो जमीन है वो खरीदी थी। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको डराया धमकाया गया, कई लोग ऐसे हैं कि जिन पर बलात्कार के झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। और इसी तरीके से एक बहुत बड़ा जो सिंडिकेट है उसको चलाने का काम ये यशपाल तोमर करता था। अभी हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में बंद है। समझाया कि 4 ताजमहल तैयार किए जा सकते हैं, इतना एरिया होता है। यहाँ पर ये 4 बोर्ड किस तरीके से लगाए जाएंगे, जरा कैमरे की नजर से और दिखाइए। ये दूर दूर तक जमीन जो दिखाई दे रही है
वो तमाम जगहों पर इसी बोर्ड को चस्पा किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा, ताकि लोगों को पता लगे ये कुर्की की कार्रवाई यहाँ हुई है। देखिए, एक नियम है कि नियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट आदेश देते हैं कि 14(1) के तहत जो भी इस तरह के गैंगस्टर हैं और भू माफिया उनकी जमीन को कुर्क कर लिया जाए। और डीए जो मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट है दीपक मीणा, उनके आदेश पर आप देखिए कि ये जो बोर्ड है इन पर बाकायदा एक सूचना लिखी जाती है कि ये जमीन अब एक तरीके से कुर्क कर ली गई है, ना तो अब इसकी खरीद फरोख्त हो सकेगी, ना इसको कोई खरीद सकेगा, ना इस पर कोई भी किसी तरीके का कब्जा करेगा। यदि ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और ये कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होगा। उसके बाद ये मेरठ पुलिस यहाँ पर पहुंची है और देखिए एसएसपी ने सबसे जो तेज तर्रार अधिकारी है यहाँ एएसपी विवेक चंद यादव, सबसे तेज तर्रार अधिकारियों में उनकी गिनती होती है, एएसपी ब्रह्मपुरी है और इनको इस पूरे मामले के लिए लगाया गया था। और जब एएसपी विवेक चंद यादव ने यशपाल तोमर की कुंडली खंगाली तो काले इतिहास के एक से बढ़कर एक पन्ने निकलकर सामने आ रहे हैं और पता चला है कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों और खासकर अगर बताना चाहूं तो ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट यशपाल तोमर चलाने का काम करता है। लोगों को डराकर धमकाकर उनसे उनकी जमीन अपने नाम लिखवा लेता है, अपने लोगों के नाम लिखवा लेता है। एक सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि यशपाल तोमर कितना शातिर है। साल 2002 में 307 का एक मुकदमा यशपाल तोमर के खिलाफ दर्ज होता है और उसके बाद कई मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज किए जाते हैं, लेकिन 2012 से लेकर 2020 तक यशपाल तोमर के खिलाफ सिर्फ एक मुकदमा लिखा जाता है। चूंकि यशपाल तोमर समझ चुका था कि अब उसे फ्रंट पर नहीं रहना है, बैकफुट पर रहना है, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया और उस नेटवर्क के सहारे लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि काला इतिहास का पन्ना जब पुलिस खंगालती है, कानून का फंदा उस पर कसा जाता है, तो फिर कार्रवाइयां इसी तरीके की होती है जिस तरीके की मेरठ पुलिस यहां करने आई है। और मेरठ पुलिस वाकई कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन ले रही है। योगी राज में तमाम माफियाओं, तमाम डॉनों पर सख्त से सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं और ये यशपाल तोमर गैंगस्टर पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है कि आप देखिए 135 बीघा जमीन है जिसकी जो कीमत है वो 78 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। जांच में यह भी पता चला है कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा में कई और ऐसी बेनामी संपत्तियां हैं कि जिस पर यशपाल तोमर उसके गैंग ने कब्जा कर रखा है। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा कि सत्येंद्र जरा दिखाएं कि ग्रेटर नोएडा के चितैरा में जिस जमीन को यहां मेरठ पुलिस यहां कुर्क करने के लिए आई है, क्यूआरटी क्विक रेस्पॉन्स टीम है, मेरठ में बेहतर काम कर रही है। लगातार कोई भी इस तरह की बड़ी घटना होती है तो वहां पर क्विक रेस्पॉन्स टीम को बुलाया जाता है। और ये अब फिर तस्वीर आप देखिए कि देखिए ये जमीन है जिसको यहां कुर्क करने के लिए मेरठ पुलिस पहुंची है। यशपाल तोमर हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में बंद है और इसको अभी कुछ महीने पहले ही हरिद्वार पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। 153 करोड़ रुपए की इसकी संपत्ति मेरठ और आसपास जगह और हरिद्वार में कुर्क की गई थी और अभी 92 लाख रुपए की संपत्ति हरिद्वार पुलिस ने बागपत में इसकी कुर्क की है। और आज ये उत्तर प्रदेश की एक बड़ी कार्रवाई मेरठ पुलिस यहां पर करने आई है कि जहां 1-2 नहीं 10-20 बीघे नहीं बल्कि 135 बीघे जमीन कुर्क करने यहां पर आई है। कैमरे की नजर से क्षितिज दिखाना पड़ेगा सनुज, क्योंकि देखिए 135 बीघा रेंज के लिए तो कैमरे के लेंस छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी कैमरे की मदद से जरूर आप इसे कोशिश करिए कि एक पूरे रोटेशन में पैन करके समझा जाए कि हमारी आपकी आंखें और उसकी सीमा से परे है इतनी जमीन। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए कैमरे की नजर एक निर्धारित सीमा तक जा सकती है, लेकिन आप तस्वीरें देख लीजिए जहां दूर तक भी आपको दिखलाई देगा ये यशपाल भू माफिया यशपाल तोमर की जमीन है, गैंगस्टर यशपाल तोमर की जमीन है। और आज इसको यहां पर जो पुलिस है मेरठ पुलिस वो कुर्क करने के लिए आई है। आप ये देखिए कि आपको तमाम बिल्डिंग्स नजर आ जाएंगी। यशपाल तोमर का एक और बात निकलकर सामने आई है कि ग्रेटर नोएडा ही नहीं कई जगह के जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ इसकी मिली भगत है और वो ये बता देते हैं कि इस जमीन पर मुकदमा चल रहा है, ये जमीन विवादित है और उसको फिर वो अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर उसको कैप्चर करने का काम करता है। और इसमें भी ऐसा ही किया गया। भोले भाले किसानों को पुलिस के पास जाते थे, पुलिस सुनती नहीं थी, लेकिन योगी राज में आप देख रहे हैं कि तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। माफियाओं के, जराइम की दुनिया के बड़े नामों के, गैंगस्टर के, भू माफियाओं के, उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और शायद यशपाल तोमर के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं, ताकि एक के बाद एक उस पर शिकंजा यहां पर लगातार कसता जा रहा है। मेरठ पुलिस यहां पर यशपाल तोमर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने आई है। ग्रेटर नोएडा के चितैरा की ये बेशकीमती जमीन आप देख लीजिए, यशपाल तोमर ने इस तरीके से सेटिंग करके इस जमीन को खरीदा। चूंकि वहां देखिए बाउंड्री भी उधर की तरफ हुई है और वहां पर पिलर भी नजर आ रहे हैं, यानी कोई इंडस्ट्री या कोई ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी या जो कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई आता तो अरबों खरबों रुपए में एक साथ इतनी जमीन नहीं मिल सकती थी। लेकिन यशपाल तोमर ने इसी तरीके से जमीन को यहां पर खरीदा, अपने नौकरों के नाम से खरीदा। वो तो शुक्र समझिए कि जब जांच हुई और यशपाल तोमर के अकाउंट की डिटेल खंगाली गई तो पता लगा कि जो उनके ससुर हैं उनके अकाउंट से भी पैसे आए थे। और जब ससुर का अकाउंट खंगाला गया
तब पता लगा कि कृष्णपाल, क्रमवीर और बेलू जो इनके नौकर हैं, जो मुआवजा मिला वो मुआवजे के पैसे पहले ससुर के अकाउंट में आए और उसके बाद यशपाल तोमर के अकाउंट में आए हैं। बहुत बड़ा एक सिंडिकेट चलाने का यशपाल तोमर काम करता है। फिलहाल हरिद्वार जेल में बंद है और यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में भी कई जगह बड़ी संपत्तियों की जानकारी मेरठ पुलिस को मिली है और जल्दी मेरठ पुलिस इस पर एक और बड़ा एक्शन कर सकती है। आप देखिए एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। चिटेहरा गांव, बेशकीमती जमीन है, भूमाफिया यशपाल तोमर। इसके तमाम सवाल ये भी उठ रहे हैं कि देखिए इतनी बड़ी कार्रवाइयां होती रही, लोगों को डराता रहा, धमकाता रहा, झूठे मुकदमे उन पर दर्ज कराता रहा, हैनी ट्रैप का सिंडिकेट चलाता रहा, लेकिन पुलिस के जो लापरवाह अफसर कहां सो रहे थे। कहते हैं कि लोग थाने में जाते थे तो उनकी सुनवाई नहीं होती थी, बल्कि झूठे मुकदमे उन पर दर्ज कराने का डर दिखाकर उनको भगा दिया जाता था। और उसी का नतीजा यह है कि ग्रेटर नोएडा, जहां पर लोग एक 100 गज का प्लॉट या 100 गज का मकान लेने के लिए तरसते हैं, वहां यशपाल तोमर जैसे भूमाफिया की 135 बीघे जमीन है। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा सिंडिकेट वो चलाता है। दो बातें और निकलकर सामने आ रही है कि उत्तराखंड के प्रॉपर्टी की वैल्यू, देखिए सबसे पहली चीज है एरिया। 135 बीघा कितना है कि 4 ताजमहल बनाए जा सकते हैं, इतनी बड़ी जमीन है। दूसरी चीज, जमीन की कीमत निर्धारित करती है उसकी लोकेशन। आसपास के लोकेशन के हिसाब से बताइए कि और कैसे ये और ज्यादा कीमती हो जाती है जमीन, इसका रेट हाई क्यों है, ये भी जरा समझाइए। और अधिकारियों से बात हो जाए तो अच्छा, देखिए अगर वो बात करने को तैयार हो। हाँ देखिए, अधिकारियों से भी हम बात करेंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही है कि 135 बीघा जमीन में 4 ताजमहल बन सकते हैं। तो आप सोचिए कि कितना शातिर किस्म का है यशपाल तोमर, उसको पता है कि जमीन किस तरीके से खरीदनी है। रही बात इसकी कि कितने करोड़ या अरब रुपए की जमीन है, तो एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखा देता हूं। देखिए ये जमीन, चूंकि आप देखिए कि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री होती है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहां पर होती है, तो उसके लिए ये देखा गया है कि बहुत बड़ी जमीनें खरीदी जाती है। कहीं 100 बीघे जमीन की बात हो या 150 बीघे जमीन की बात हो, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी जमीन नहीं मिल सकती है। इसीलिए यशपाल तोमर ने एक पूरा अपना सिंडिकेट खड़ा किया और सिंडिकेट खड़ा करने के बाद यहां पर 135 बीघे जमीन खरीदी। अभी तक इसकी जो कीमत है वो निकलकर करीब 78 करोड़ रुपए से ज्यादा आ रही है। लेकिन यदि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इस जमीन को लेने के लिए आता, 135 बीघे जमीन उसको एक साथ मिलती, तो आप समझिए कि ये 200 या 300 करोड़ से ज्यादा की ये बिकेगी, क्योंकि लोकेशन इसकी ऐसी है कि आसपास बड़ी यूनिवर्सिटीज यहां दिखाई दे रही हैं, बड़ी इंडस्ट्री यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो यशपाल तोमर का यही नेटवर्क, क्योंकि राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं वो मिलकर इससे काम करते थे। मेरठ के जो एएसपी हैं जिन्होंने पूरा ये जिम्मा संभाला, विवेक चंद यादव, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि बधाई के पात्र हैं कि एक बड़ा एक्शन उनकी तरफ से यहां पर लिया गया, पूरा सिंडिकेट खंगालने का काम किया है। विवेक जी ये बता दीजिए, बहुत बड़ा एक्शन है, योगी राज में तमाम माफिया डॉन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन यशपाल तोमर पर उत्तर प्रदेश की ये पहली बड़ी कार्रवाई है जिसमें 10-20 बीघे ने 135 बीघे जमीन कुर्क करने आए आप। जी ये आप देख सकते हैं कि दादरी में चिटेहरा गांव है। ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, तो ये काफ़ी एक प्रेशियस लैंड पीस आप कह सकते हैं। और यहाँ पे करीब 135 बीघा ज़मीन ये यशपाल तोमर जो गैंगस्टर भी है, बड़ा भूमाफिया भी है, उसने अपने नौकरों के नाम करा रखी थी। तो इसका पता चला हमें जब हमने हमारे यहाँ एक ब्रह्मपुरी थाने में 2020 नवंबर में एक मुकदमा लिखा गया था, और उस मुकदमे में ऐसे तो चार्जशीट लग गई थी, लेकिन उस मुकदमे में ऐसा हुआ था कि दिल्ली के 2 भाई जिनका आपस में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, जिनकी ज़मीन यशपाल तोमर हथियाना चाहता था, तो एक भाई पे गोली चलती है और उसके द्वारा दूसरे भाई पे मुकदमा लिखवा दिया जाता है। और इस मुकदमे लिखवाने में भी जो वादी पक्ष था उस पर यशपाल तोमर द्वारा डरा धमका कर उस पर दबाव डाला गया था। तो जब 2021 में जब इसकी री इन्वेस्टिगेशन खुली एसएसपी मेरठ सर द्वारा, तो उसका री इन्वेस्टिगेशन का जो पर्यवेक्षण वो हमारे द्वारा किया जा रहा था, तो उसमें फिर पता चला कि इसमें एक्चुअल में यशपाल तोमर नामक व्यक्ति है जो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो जब हमें जानकारी हुई कि यशपाल तोमर ऐसे फर्जी मुकदमे लिखवा के इनकी ज़मीन हथिया रहा था, तो जब इसके बारे में और डिटेल में पता किया गया, तो फिर पता चला कि ये ऐसे बहुत सारे लोगों पे फर्जी मुकदमे लिखवा के रेप, सनुज, अब आगे की प्रक्रिया समझिए कि कुर्की का ये नोटिस, ये जो बोर्ड लगाया जा रहा है, इसके बाद सरकार के किस काम आ सकती है इतनी सारी जमीन, और ये आगे क्या होता है? बहुत सारे ऐसे भोले वाले किसान हैं, कुछ आपको यहाँ भी दिख जाएंगे, जिन पे उसने फर्जी मुकदमे लिखवा के उनकी ज़मीन ली है। ज़मीन ली सर। अब जैसे आप ये कुर्की की कार्रवाई करें, इसके बाद आगे का क्या प्रोसीजर रहता है? देखिए ये सक्षम न्यायालय द्वारा जब अटैचमेंट के आदेश दे दिया जाता है, तो उसके बाद उनको कुछ समय दिया जाता है सुनवाई के लिए। उसके बाद ये पूरी की पूरी फाइल गैंगस्टर कोर्ट में चली जाती है, जिसके द्वारा फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। तो अब इस जमीन की खरीद फरोख्त तो नहीं हो सकती? जी बिल्कुल, इसमें बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के इसका कोई क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है, कोई हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। अच्छा, जैसे मेरठ ब्रह्मपुरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद इसकी कुंडली खंगाली गई, तो तत्कालीन इंस्पेक्टर थे यहाँ पर सुभाष क्षत्रिय, फिलहाल मुजफ्फरनगर में है, और एक लोकेश दरोगा थे, उनकी भूमिका भी एसएसपी ने जांच के आदेश दिए कि साठगांठ की थी, बोटी डील हुई थी इस मामले में?
देखिए, इस तरह के जो भी लोग इन्वॉल्व रहे हैं, सिस्टम के जो भी लोग इन्वॉल्व रहे हैं, उनमें कईयों की रिपोर्ट, जिसमें जिस इंस्पेक्टर का आप नाम बता रहे हैं, उनकी रिपोर्ट हम ऑलरेडी प्रेषित कर चुके हैं। उन पर जांच भी की जा रही है और इस तरह के और भी जो लोग हैं, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट के हों, उनकी रिपोर्ट कुछ की प्रेषित की जा चुकी है, कुछ की बाकी की जैसे जांच की जा रही है, प्रेषित की जाएगी और उन पे जिस भी विभागाध्यक्ष से जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सर, इतनी बड़ी ज़मीन का खरीदना मुझे नहीं लगता कि राजस्व विभाग की मिली भगत के हो पाएगा। तो क्या राजस्व विभाग भी कोई इसके सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था? कुछ ऐसी चीज़ें जांच में आई हैं सामने? देखिए, यहाँ गौतम बुद्ध नगर में भी एक जांच ऑलरेडी चल रही है, तो क्योंकि वो जांच ऑलरेडी चल रही है तो उसके बारे में हम डिटेल में आपसे अभी नहीं बता सकते हैं। इसके बारे में यहाँ के जो रेवेन्यू टीम है वही आपको डिटेल में बता सकती है। लेकिन यहाँ के जो इस तरह के ये कार्रवाई की गई है, पहले मतलब इस तरह की फरोख्त की गई है, तो उसके बारे में ऑलरेडी एक जांच चल रही है यहाँ पर नोएडा में। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज़ का भी पता लगा है कि गाजियाबाद में, नोएडा में, कई और जगह इसकी प्रॉपर्टीज़ जांच में आया है? इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ चिन्हित हुई हैं, उस पर जो आगे की कार्रवाई होती है कि कैसे उसने अपराध से अर्जित करके ये प्रॉपर्टी बनाई है, तो उन पे हम बाकी आगे की मतलब जो भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं और जैसे ही हमारा सारा लीगल प्रोसीडिंग बिल्कुल सनुज, देखिए कितनी भी बड़ी कुर्की की कार्रवाई हो, लेकिन शायद ये जो कार्रवाई जहां पर आप खड़े हैं लोकेशन पर, इससे बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली होगी। आगे क्या और खुलासे होते हैं और इतनी सारी जमीन इकट्ठे कितने गरीबों को सता करके, परेशान करके इकट्ठी की गई होगी, अपने नाम की गई होगी।